हेलो दोस्तों, मेरे एक व्यूअर मिस्टर सत्य प्रकाश ने मुझसे कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन पूछा कि सर लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड की जगह लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के कंपनी में अगर डायरेक्टली ही इन्वेस्ट करें, यानी कि डायरेक्टली ही उन कंपनी के स्टॉक परचेज करें तो क्या उसमें बेनिफिट होगा या नहीं, और क्या मैं डायरेक्ट ये परचेस कर पाऊंगा या नहीं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है, आप डायरेक्टली लार्ज एंड मिड कैप कंपनी के स्टॉक को पिक कर सकते हो और उसमें अगर आपने अच्छा स्टॉक पिक किया तो आपको म्यूचुअल फंड की तुलना में ज़्यादा रिटर्न्स मिलेगा। पर जहाँ पर ज़्यादा रिटर्न्स मिलता है वहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा होता है। अगर आपने खुदा ना खास्ता कोई गलत कंपनी को चूज़ कर लिया तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने की भी संभावना रहेगी। अगर आप लार्ज एंड मिड कैप कंपनी के स्टॉक को लेना चाहते हो तो सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि लार्ज एंड मिड कैप कंपनी में शेयर मार्केट की किन कंपनियों को आते हैं। तो शेयर मार्केट की 1 से लेके 250 के बीच की जो भी कंपनियां होती है उसे लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के कंपनियों में रखा जाता है। तो अगर आप अच्छी कंपनी को पिक करने यानी कि कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में जानते हो, कंपनी के P/E रेशियो, कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी की प्रॉफिट शीट, उससे अच्छी तरह से पढ़ सकते हो और एक अच्छी एनालिसिस करके एक अच्छा स्टॉक अगर पिक करने की कैपेबिलिटी रखते हो तो मेरी तो यही सलाह है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की जगह पर डायरेक्टली ही उस कंपनी के शेयर खरीद लीजिएगा, क्योंकि आपको वहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। पर अगर आप ये झंझट पालना नहीं चाहते हो और एक आप आम सैलरी मिडिल क्लास पर्सन हो जिसे कंपनी की वैल्यूएशन करना नहीं आता, बैलेंस शीट पढ़ना नहीं आता है, तो आप आसानी से लार्ज एंड मिड कैप कंपनी के म्यूचुअल फंड में निवेश करिएगा। क्योंकि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में जब आप निवेश करोगे तो वहाँ पर आपको फंड मैनेजर या फंड एडवाइज़र मिलेगा जो आपके बिहाफ पे कंपनी के स्टॉक को पिक करेगा, और वो जो फंड मैनेजर या फंड एडवाइज़र होगा वो एक एक्सपीरियंस बंदा होगा और उसका काम ही यही होगा कि वो अच्छी कंपनियों के स्टॉक को पिक करके निकाले। हाँ, उसमें ये कमी ज़रूर होगी कि वो उसके बदले कुछ फीस चार्ज करेगा। तो उस हिसाब से अगर देखें तो आपको डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग की तुलना में थोड़ा कम प्रॉफिट होगा, पर ये रिस्की भी थोड़ा कम रहेगा। तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हो? अगर आप हाई रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी रखते हो और डायरेक्ट कंपनी के वैल्यूएशन करना जानते हो तो गो टू स्टॉक डायरेक्टली। और अगर आप एक मिडिल एवरेज सैलरी क्लास पर्सन हो जिसे इन कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में कुछ पता नहीं है तो मेरी ये सलाह और रिकमेंडेशन है कि आप लार्ज एंड मिड कैप कंपनी के म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली निवेश कीजिएगा। बाकी आपको मानना हो या नहीं मानना हो ये आपके ऊपर है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। क्योंकि अगर मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करूं कि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के जो कंपनी आती है उसमें अगर आपने गलत स्टॉक को पिक करेगा या गलत IPO अगर ले लिया तो जोमेटो, Paytm, LIC जैसे कंपनियों के शेयर की जो हालत अभी हो रही है वो हालत आपकी भी हो सकती है। तो आप किस कैटेगरी में आते हो उसे ज़रूर चेक कर लीजिएगा और उसके बाद ही आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो या स्टॉक में निवेश करना चाहते हो उसके मुताबिक आप निवेश कीजिएगा। जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनको दिल से थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया हुआ है वो आराम से कर लीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि ये आप ही का चैनल है और यहाँ पर आप ही के क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।